तो नव योगेश्वर आकाश से आए, निमि महाराज उनको बुला रहे हैं। तो इस कथा के मूल वक्ता नव योगेश्वर जी हैं और श्रोता निमि महाराज हैं। फिर यही कथा नारद मुनि वसुदेव जी को सुनाते हैं। नारद मुनि ने वसुदेव जी को जो कथा सुनाई, वही कथा भागीरथी के तट पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो कथा सुनाई, वही कथा नैमिषारण्य में धेनुमती के तट पर 88,000 ऋषि मुनियों को श्री सूत गोस्वामी सुनाते हैं। और सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषि मुनियों को जो सुनाई, वही कथा लाल गोविंद दास आप सबको सुना रहा है। बिल्कुल परंपरा से चली आई है। और भक्तों, शास्त्रों की यही परिपाटी है। हमारे ऋषि मुनियों के वचन को बोलना, हमारे आचार्यों के वचन को दोहराना ही बुद्धिमानी है। और साथ ही साथ यही कर सकते हैं हम, और कर भी क्या कर सकते हैं। मैं कुछ दिन पहले कहा था कि हमारे इस 3rd क्लास के मन में ऐसा कौन सा विचार आ सकता है जिससे जगत का कल्याण हो। इससे तो अच्छा है कि पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों को हम दोहराए, ताकि हमारा कल्याण हो, आप सबका कल्याण हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी, मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई, सई मम सुभग चलत मम भाई, अति अपार चरित बर जे नृप सेतु कराई, कहु पिपर कहु परम लघु, बिन श्रम पार ही जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद और शास्त्र, भगवान की कथा और सिद्धांत असीम, अपरिसीम, अनंत है। यदि कोई अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से इसे समझना चाहे तो वह डूब जाएगा, वह बह जाएगा। जैसे गंगा की धारा प्रचंड वेग से, गति से बहती है, यदि कोई चींटी उस धारा को पार करना चाहे तो बेचारी चींटी तो थोड़ी सी अंदर जाएगी तो डूब जाएगी, वो बह जाएगी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि उस गंगा की बहती धारा पर कोई सेतु बना दिया जाए, ब्रिज बना दिया जाए, तो उस ब्रिज का सहारा लेकर, उस सेतु का सहारा लेकर हाथी तो क्या, चींटी भी उस नदी को पार कर सकती है। सो भक्तों, ये ग्रंथ, ये शास्त्र बड़े गंगा की तरह प्रचंड वेग वाले हैं। इसमें यदि हम स्वयं अपनी बुद्धि लगाने जाएंगे तो बह जाएंगे, परंतु पूर्ववर्ती संत, ऋषि मुनि, आचार्यों ने जो ब्रिज बना कर रखा है, जो सेतु बना कर रखा है, उस सेतु का सहारा लिया जाए तो बिन श्रम पार ही जाई। तो बिना श्रम किए, बिना मेहनत किए हम इस गंगा को पार कर सकते हैं, सिद्धांत को पार कर सकते हैं, भगवत कथा को समझ सकते हैं। भक्तों, हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कई बार लोगों को होता है कितनी मेहनत करते होंगे, कितना रिसर्च, कुछ नहीं, बिन श्रम पार ही जाई। आचार्यों का सहारा ले लो, ऋषि मुनियों का सहारा ले लो, तो उन्होंने जो कहा है, जो लिखा है, बस वही पढ़ना है, समझना है और फिर बोलना है, अपना अनुभव व्यक्त करना है। सो इस प्रकार बहुत सुंदर ऋषि मुनियों की परंपरा से श्री सूत गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, ये परंपरा से कथा सुना रहे हैं।